नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों, अगर आप हमसे जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब किए हैं, तो बिल्कुल आपको पता होगा कि हम अंकित भाटी सर की जो एसएससी जीडी के लिए 2025 की बुक आई है, इस बुक को हम सॉल्व कर रहे हैं। और सुबह 8 बजे जो हमारी क्लास होती है, 8 बजे की क्लास में हिंदी सॉल्व कराया जाता है। हिंदी में बात करते हैं, तो हमने लगभग सभी टॉपिक को कंप्लीट करा दिया है। देखिए, टोटल इसमें 16 टॉपिक दिए गए हैं गद्यांश को लेकर के। अगर हम बात करते हैं, देखिए, मुहावरे हो, लोकोक्तियां हो। मुहावरे, लोकोक्तियां वाक्यांश के लिए एक शब्द, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, मतलब यहाँ से लेकर के आपका पूरा जो है 14 टॉपिक का वीडियो अपलोड करा दिया गया है। आज जो हमारा वीडियो रहेगा यह 15वां टॉपिक है, जिसका नाम है वाक्य विचार। ठीक है, अगर हम बात करते हैं, आप अभी तक यह पिछला वीडियो नहीं देखे हैं, तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाके देख सकते हैं। या फिर चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ प्लेलिस्ट बनाया गया है, आप वहां से जाके हर एक वीडियो को क्रमागत से देख सकते हैं। ठीक है, बात करते हैं हिंदी के साथ साथ आप मैथ हो, रीजनिंग हो, जीके जीएस हो, इन सभी का आप वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट के माध्यम से आपको वीडियो मिल जाएगा, आप वहां से जाके देख सकते हैं। अगर हम बात करते हैं इन सभी बुक का आप पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं, पीडीएफ अगर डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाके पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम प्रश्न शुरू करते हैं वाक्य विचार से। ठीक है दोस्तों? देखिए, इसमें आज का पहला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि मिश्र वाक्य, जब तुम मेरे घर आए थे तब 4 बजे थे, निम्नलिखित विकल्पों में से इस वाक्य के लिए कौन सा एक उचित सरल वाक्य होगा। सरल वाक्य में बताना है, जो यह मिश्र वाक्य दिया है, जब तुम मेरे घर आए थे तब 4 बजे थे। अब इसको सरल वाक्य में आप कैसे लिख सकते हैं? सरल वाक्य में पहला ऑप्शन कह रहा है कि घर आए तुम 4 बजे मेरे। दूसरा है कि तुम 4 बजे मेरे घर आए थे। तीसरा कह रहा है कि घर 4 बजे तुम मेरे आए थे। चौथा ऑप्शन है कि 4 बजा जब तुम मेरे घर आए थे तब। कहेंगे कि कौन सा वाक्य बिल्कुल सही दे रहा, अर्थ क्या आप कहेंगे अर्थ भी सही निकल रहा है। क्या आप कह सकते हैं घर आए तुम 4 बजे मेरे, तो आप कहेंगे पहला वाला तो गलत दिया है। तीसरा कह रहा था, देखिए दूसरा कह रहा है कि तुम 4 बजे मेरे घर आए, यह तो बिल्कुल सही हो जाएगा। कहते हैं कि तुम 4 बजे मेरे घर आए थे। और तीसरा कह रहा था कि घर 4 बजे तुम मेरे आए थे, घर 4 बजे तुम मेरे आए थे, तो यह भी गलत हो जाएगा। डी वाला भी गलत है, तो आप कहेंगे बी वाला ही बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अब दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है? देखिए, दूसरा प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि मिश्र वाक्य दिया है, जब मैंने तुम्हें देखा था तुम रुग्णावस्था में थे, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक सरल वाक्य होगा। इसका सरल वाक्य क्या हो जाएगा? मैंने तुम्हें रुग्णावस्था में देखा था, जब तुम्हें देखा था तुम रुग्णावस्था में थे। यस्सी कह रहा है कि तुम रुग्णावस्था में थे जब मैंने देखा था। चौथा वाला है कि रुग्णावस्था में जब तुम्हें देखा था। कौन सा वाक्य हो जाएगा सरल वाक्य में बताना है? तो आप कहेंगे दूसरे की अगर बात करते हैं, जो सरल वाक्य में बताना है हमें, तो यह हो जाएगा मैंने तुम्हें रुग्णावस्था में देखा था। क्या कहेंगे? मैंने तुम्हें रुग्णावस्था में देखा था, जो कि ए वाले ऑप्शन में दिया गया है, तो आप कह सकते हैं कि पहला वाला ही बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की अब हम बात कर लेते हैं। देखिए, तीसरा प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि संयुक्त वाक्य दिया है, कह रहा है कि वह दंड से बचना चाहता था इसीलिए भाग गया, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा इसका सरल वाक्य हो जाएगा। हमसे दिया गया है संयुक्त वाक्य, एक वाक्य दिया गया है कि वह दंड से बचना चाहता था इसीलिए भाग गया है। अब इसका सरल वाक्य में हमें बताना है। सरल वाक्य में बताना है तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? पहले वाले ऑप्शन में कह रहा है कि वह दंड से बचना चाहता था इसीलिए भाग गया। दूसरा कह रहा है कि बचना चाहता था इसीलिए भाग गया।
तीसरा कह रहा है कि दंड से बचने के लिए वह भाग गया। चौथा ऑप्शन है कि वह बचना चाहता था, इसीलिए भाग गया। हमसे जो वाक्य दिया गया है संयुक्त वाक्य में, वह दंड से बचना चाहता था, इसीलिए भाग गया। तो इसका सरल वाक्य जो हो जाएगा कि दंड से बचने के लिए वह भाग गया है। वह भागा है क्यों? क्योंकि वह दंड से बचना चाहता था। तो आप कहेंगे सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, देखिए। कह रहा है कि मिश्र वाक्य दिया गया है, इस गांव का जो प्रधान है वह अच्छा आदमी नहीं है। इस गांव का जो प्रधान है वह अच्छा आदमी नहीं है। अब इसको हमें सरल वाक्य में बताना है। ठीक है, सरल वाक्य इसका क्या हो जाएगा? पहला ऑप्शन कह रहा है कि प्रधान अच्छा आदमी इस गांव का नहीं है। दूसरा कह रहा है कि जो प्रधान है वह बिल्कुल अच्छा आदमी नहीं है। इस गांव का प्रधान अच्छा आदमी नहीं है। चौथा ऑप्शन है गांव का जो अच्छा आदमी नहीं है। हमसे पूछा गया है कि इस गांव का जो प्रधान है वह अच्छा आदमी नहीं है। तो आप कहेंगे इसका जो सरल वाक्य में अगर हम बताते हैं तो सरल वाक्य में हो जाएगा इस गांव का प्रधान अच्छा आदमी नहीं है। ठीक है, क्या कहेंगे? इस गांव का जो प्रधान है वह अच्छा आदमी नहीं है। ऑप्शन सी वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं। देखिए, पांचवा प्रश्न आपसे पूछा गया है, संयुक्त वाक्य हमें दिया गया है। संयुक्त वाक्य में कह रहा है कि ये भी अच्छे हैं और वे भी अच्छे हैं। निम्नलिखित में से इसका सरल वाक्य क्या हो जाएगा? आप कह सकते हैं एक ए नाम का व्यक्ति है, दूसरा बी नाम का व्यक्ति है। एक सामने वाले से कह रहा है कि ए भी अच्छा है और बी भी अच्छा है। कह रहा है कि ए भी अच्छे हैं और वे भी अच्छे हैं। तो आप इसे कह सकते हैं कि दोनों अच्छे हैं, अर्थात सभी अच्छे हैं। तो इसका सरल वाक्य क्या हो जाएगा? सब अच्छे हैं। क्या कहेंगे? सब अच्छे हैं। बुरा शब्द इसमें दिया है तो बुरा ऑप्शन में हमको दिया जो है वाक्य में हमको दिया ही नहीं गया था। संयुक्त वाक्य में सभी को बताया गया था यह भी अच्छे हैं और वह भी अच्छे हैं। तो आप कहेंगे सभी के सभी जो हैं अच्छे हैं। चलिए अगला प्रश्न है। देखिए, अब छठवां प्रश्न आपसे पूछा गया है, मिश्र वाक्य दिया गया है, लोग समझते हैं कि तुम मूर्ख हो। निम्नलिखित में से इसको सरल वाक्य में हमें बताना है। कह रहा है कि लोग समझते हैं कि तुम मूर्ख हो। कह रहा है कि लोग समझते हैं कि तुम मूर्ख हो। अब इसका सरल वाक्य क्या हो जाएगा? तुम मूर्ख हो, लोग समझते हैं। मूर्ख लोग समझते हैं। मूर्ख लोग समझते हैं तुम्हें। लोग तुम्हें मूर्ख समझते हैं। बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो कह रहा था कि लोग समझते हैं कि तुम मूर्ख हो। अगर इसको सरल भाषा में कहा जाए तो आप कह सकते हैं लोग तुम्हें मूर्ख समझते हैं। तुम उनके सामने मत जाया करो, तुम वहां मत जाया करो, लोग तुम्हें मूर्ख समझ लेते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं कि लोग तुम्हें मूर्ख समझते हैं। ऑप्शन डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए सातवां प्रश्न है आपके सामने, देखिए। इसमें पूछा गया है कि संयुक्त वाक्य दिया गया है, शिक्षा साध्य नहीं बल्कि साधन है। शिक्षा साध्य नहीं साधन है, इसका जो है सरल वाक्य क्या हो जाएगा? यह हमसे पूछा गया है। ऑप्शन में दिया गया है शिक्षा एक साधन है, शिक्षा साध्य ना होकर साधन है, शिक्षा माध्यम नहीं साधन है, शिक्षा साधन है। संयुक्त वाक्य में कह रहा है कि शिक्षा साध्य नहीं है, साधन है। अब इसका सरल वाक्य में क्या कह सकते हैं? तो आप इसे कह सकते हैं कि शिक्षा साध्य ना होकर एक साधन है। शिक्षा साध्य ना होकर एक साधन है, जो कि ऑप्शन आपके बी वाले में दिया गया है। तो आप कह सकते हैं कि बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आठवां प्रश्न है आपके सामने। कह रहा है निम्नलिखित विकल्पों में से मिश्र वाक्य को पहचानना है। मिश्र वाक्य कौन होते हैं उसे हमें बताना है। पहला कह रहा है कि गुड़िया का मकान उधर है। दूसरा कह रहा है कि जो देर से खाना खत्म करेगा उसे मिठाई नहीं मिलेगी। चौथा ऑप्शन है कि राकेश ने भोजन किया। चौथा कह रहा है कि विकास आया और थक कर सो गया। और शब्द अगर आ गया है दो शब्दों को, दो वाक्यों को जोड़ता है और इसलिए यह जो होते हैं दो वाक्यों को जोड़ते हैं, तो आप कहेंगे यह जो हो जाएगा संयुक्त वाक्य के उदाहरण होते हैं। किसके होते हैं? अगर आपको किसी वाक्य में मिल जाता है और
या फिर इसलिए मिल जाता है, तो आप वहाँ निश्चिंत होकर संयुक्त वाक्य लगा सकते हैं। राकेश ने भोजन किया, राकेश ने भोजन किया, यह तो सरल वाक्य हो जाएगा। गुड़िया का मकान उधर है, तो वह भी सरल वाक्य हो जाएगा। तो बचा हमारा कौन-सा? बी वाला ही बचा है, जो देर से खाना खत्म करेगा उसे मिठाई नहीं मिलेगी। ठीक है? जो व्यक्ति देर से खाना खत्म करेगा उसे मिठाई नहीं मिलेगी, ऑप्शन बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 9 नंबर का प्रश्न है कि कह रहा है कि जिसमें एक से अधिक साधारण वाक्य हो तथा वे किसी संयोजक शब्द से जुड़े हों, उसे क्या कहते हैं? अभी हमने बताया है कि किसी न किसी शब्द से जुड़े होते हैं और इसलिए से जो जुड़े होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो आप कहेंगे उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं। 2 वाक्यों को जोड़ने वाला जो शब्द होता है, इसलिए और यह जो शब्द होते हैं, यह 2 वाक्यों को जोड़ते हैं और इन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं। तो आप कहेंगे बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए कह रहा है कि गीता ने कहानी लिखकर पुरस्कार प्राप्त किया। गीता नाम की एक लड़की है, उन्होंने एक कहानी लिखा और उसे पुरस्कृत किया गया है। तो अब इसका सरल वाक्य कह रहा है कि किस वाक्य का यह उदाहरण दिया गया है? सरल वाक्य का है, मिश्र वाक्य का है, संयुक्त वाक्य का है या इनमें से कोई नहीं? वाक्य हमें दिया गया है गीता ने कहानी लिखकर पुरस्कार प्राप्त किया। गीता नाम की एक लड़की है, उसने कहानी लिखा और उसे पुरस्कार दे दिया गया। तो आप कहेंगे यह तो सरल बात है। ठीक है, क्या कहेंगे? सरल वाक्य हो जाएगा, जो कि ऑप्शन पहले वाले में ही दिया गया है। ठीक है। अगला है कि जिसका मुझे भय था वही हुआ है, जिसका मुझे डर था वही हो गया है। तो आप इसे क्या कह सकते हैं? कौन सा वाक्य का उदाहरण है? सरल वाक्य का है, संयुक्त वाक्य का है, मिश्र वाक्य का है या फिर नकारात्मक वाक्य है? कह रहा है जिसका मुझे भय था वही हुआ है, जिसका मुझे डर था वही हुआ है। तो आप कहेंगे यह तो मिश्र वाक्य हो जाएगा, जो कि ऑप्शन आपके सी वाले में दिया गया है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है। देखिए, अब 12 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा है, निम्नलिखित विकल्पों में से संयुक्त वाक्य को पहचानना है। कौन सा वाक्य संयुक्त वाक्य का उदाहरण दिया गया है? कौन से ऑप्शन में? पहला कह रहा है जो लड़का वहाँ बैठा है उसे मैं जानता हूँ। दूसरा कह रहा है आज बहुत ठंड है। तीसरा कह रहा है कि क्या श्याम यहाँ से चला गया? चौथा कह रहा है कि राहुल विद्यालय जाता है और मन लगाकर पढ़ता है। क्या कहते हैं कि और मन लगाकर पढ़ता है। हमसे पूछा गया है संयुक्त वाक्य। हमने बताया है कि अगर वाक्य में आपको कहीं और इसलिए दिखाई देते हैं तो वह संयुक्त वाक्य के उदाहरण होते हैं। इसमें जो है 2 वाक्यों को जोड़ने का अर्थ काम कर रहा है कौन? और कर रहा है। तो आप कहेंगे यह संयुक्त कर रहा है, 2 वाक्यों को जोड़ रहा है, संयुक्त मतलब एक में मिला रहा है। तो आप कहेंगे राहुल विद्यालय जाता है। यहाँ तक तो एक वाक्य हो जाएगा। फिर उसके बाद मन लगाकर पढ़ता है, तो आप कहेंगे राहुल विद्यालय तो गया और वहाँ मन लगाकर पढ़ाई किया है, ठीक है? तो आप कहेंगे यह संयुक्त वाक्य का एक उदाहरण है। चलिए, तीसरा 13 नंबर का प्रश्न है, यदि परिश्रम किया होता तो सफलता अवश्य मिलती। ये अगर आप मेहनत किए होते तो सफलता आपको अवश्य मिलती। यह किस वाक्य का उदाहरण दिया गया है? संकेतार्थक वाक्य है, इच्छार्थक वाक्य है, विधानार्थक वाक्य है या फिर आज्ञार्थक वाक्य है? हमसे पूछा गया है यदि परिश्रम किया होता तो सफलता अवश्य मिल जाती है। यदि आप परिश्रम किए होते तो सफलता आपको ज़रूर मिलती। आप कह सकते हैं यह संकेत कर रहा है, ऑप्शन ए वाले ही दिया गया है। संकेतार्थक शब्द दिया है, पहला वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा कह रहा है कि संदेहार्थक शब्द कौन-सा हो जाएगा जिसमें संदेह हो, कोई कन्फर्म नहीं हो, तो अब उसका कौन-सा उदाहरण दिया गया है, कौन-सा वाक्य में, कौन-से ऑप्शन में? पहला कह रहा है कि वह जहाँ रहें सुखी रहें। या तो इच्छावाचक हो जाएगी, हमारी इच्छा है आप जहाँ रहें वहाँ सुखी से रहें। दूसरा कह रहा है वह नहीं आया इसलिए हम नहीं गए। तीसरा कह रहा है कि जो काम तुम्हें दिया गया है उसे देखो। चौथा कह रहा है कि आज शाम को शायद बारिश हो। आज शाम को शायद वर्षा हो। तो हमसे पूछा गया था कि संदेह हो, कन्फर्म नहीं है किस ऑप्शन में, तो आप कहेंगे डी वाले ऑप्शन में कह रहा है कि आज शाम को शायद वर्षा हो, अर्थात कन्फर्म नहीं है कि वर्षा होगी या नहीं होगी। तो संदेह का अर्थ ही होता है कि जहाँ हमें कन्फर्म बातें ना की गई हो।
तो वही हमारा होता है संदेहार्थक शब्द हो जाएगा। तो चौथे वाले वाक्य में बताया गया है कि आज शाम को शायद वर्षा होगी, कन्फर्म बातें नहीं हैं। चलिए 15 नंबर का अब प्रश्न है, कह रहा है कि आहा हिमालय की प्रकृति कितनी मनमोहक है। आहा जहाँ दिखाई दे रहा है और उसके साथ विस्मयादि बोधक चिन्ह भी लगाया गया है, तो आप कह सकते हैं यहाँ विस्मयादि बोधक चिन्ह है, तो विस्मयवाचक वाक्य कह सकते हैं। ठीक है, क्या कह सकते हैं? विस्मयवाचक वाक्य हो जाएगा, जिसको आप किसी को कहते हो आश्चर्यचकित बातें होती हैं, जैसे कहते हैं वाह कितना अच्छा आदमी था अचानक मर गया। कह सकते हैं ना, हे भगवान ये क्या हो गया। ठीक है ना? वहाँ जहाँ विस्मयादि बोधक आपको चिन्ह दिखाई दे देते हैं, वो आप कह सकते हैं विस्मयवाचक वहाँ हो जाएँगे। चलिए 16 नंबर के प्रश्न में कह रहा है मिश्र वाक्य हमें बताना है। मिश्र वाक्य कौन होते हैं? उससे ना पत्ते कह रहा है कि उसमें ना पत्ते थे, ना फूल थे। दूसरा ऑप्शन है सुना है कि आपके देश में अच्छा राज्य प्रबंधन है। यज्ञदत्त देवदत्त को व्याकरण पढ़ाता है। वह उड़ती हुई चिड़िया पहचानता है। मिश्र वाक्य हमें बताना है। तो मिश्र वाक्य की अगर बात करते हैं इन चारों ऑप्शन में से, तो आपका ऑप्शन जो दूसरा दिया गया है, मैंने सुना है कि आपके देश में अच्छा राज्य प्रबंधन है, आपके ऑप्शन में बी वाले में दिया गया है, तो यह मिश्र वाक्य का बिल्कुल उदाहरण दिया गया है। ठीक है, चलिए 16 के बाद आपके सामने 17 नंबर का प्रश्न है। संयुक्त वाक्य का उदाहरण अब हमसे पूछा है। संयुक्त वाक्य होता है दो वाक्यों को जोड़ने वाले है। दो वाक्यों को जोड़ने वाले कौन-कौन से शब्द होते हैं? तो आप कहेंगे इसलिए होता है और भी होता है। यह दोनों अक्सर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहला ऑप्शन कह रहा है कि वह धन के अभिमान में अकड़ कर चलता है। दूसरा कह रहा है वहाँ खेत थे जहाँ शहर बस गया। चौथा कह रहा बस छूट जाने के कारण मैं गाँव नहीं गया। चौथा कह रहा है कि मैं अस्वस्थ था इसलिए, देखिए आपको दिखाई दिया ना, मैं अस्वस्थ था इसलिए मन लगाकर नहीं पढ़ सका। तो आप कहेंगे किस वाक्य में दो वाक्यों को जोड़ रहा है? तो आप कहेंगे डी वाले में कि मैं तो बीमार था इसलिए पढ़ाई नहीं कर पाया। ठीक है, डी वाला यही कह रहा है कि मैं अस्वस्थ था इसलिए मन लगाकर पढ़ाई ना कर सका, इसी वजह से हमारे मार्क्स जो हैं बहुत कम आए हैं। ठीक है, तो आपका डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। आज का लास्ट प्रश्न है और 18 नंबर का प्रश्न है, देखते हैं। यदि मन लगाकर काम करोगे तो सफलता प्राप्त करोगे। यदि आप मन लगाकर किसी काम में मन लगाकर काम करते हैं तो सफलता आपको अवश्य मिल जाती है। यह किस वाक्य का उदाहरण दिया है? साधारण वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, मिश्र वाक्य है या फिर उपयुक्त सभी है? तो आप कहेंगे डी वाला तो कन्फर्म गलत है। कह रहा है यदि आप मन लगाकर काम करेंगे तो सफलता प्राप्त करेंगे। यदि आप मन लगाकर काम करेंगे तो सफलता प्राप्त करेंगे। तो यह होता है मिश्र वाक्य का। किसका उदाहरण होता है? मिश्र वाक्य का होता है, जो कि ऑप्शन आपके सी वाले में दिया गया है। ठीक है दोस्तों, हमारा प्रश्न जो है आज का यहीं समाप्त होता हुआ। देखिए हिंदी की बात करते हैं तो हिंदी में हमारे 15 टॉपिक दिए गए हैं, 16 टॉपिक दिए गए थे। 15 टॉपिक हमने कंप्लीट कर दिया है और लास्ट टॉपिक हमारा रह गया है अपठित गद्यांश दिए गए हैं। ठीक है, गद्यांश के प्रश्न हमारे बचे हैं, देखते हैं कल की वीडियो में शायद इसको भी कवर कर देंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों सभी प्रश्न आपको समझ में आए होंगे। वीडियो आपको कैसी लगी है आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। चलिए हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।